साहब के घर पर मौजूद हूँ और यहाँ पीटीआई के जो कारकुन मौजूद हैं उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह का ऑपरेशन किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े गंदा घटिया किस्म का ऑपरेशन किया गया, पहला ऑपरेशन किया गया तो इनको शायद बीबी ने कुछ बताया नहीं था, मरियम नवाज ने, कि ओहो उस कमरे में भी जैकेट छोड़ देना, ये कर देना, तो दोबारा आए ऑपरेशन करने के लिए गंदा, जिसमें वो मीडिया को उन्होंने जाने नहीं दिया सिवाय समा और जियो के, जो इनका अपना चैनल आपको पता ही है। वो अंदर गए हैं ऑपरेशन के साथ, अपने साथ पीछे इन्होंने बड़ा सा बैग पकड़ा हुआ था जिसमें ऑब्वियसली वो बम जो जैकेट जुकेट मिली है, जो भी चीज़ें मिली हैं उसमें छुपाई हुई थी। अंदर गए हैं, 1 सेकंड के अंदर अंदर सर फटाफट चीजें लेके बाहर आ गए। मुझे ये बताएं एग्जैक्ट लोकेशन का कैसे पता था इन्हें? ऊपर इस तरह है, इनको पता था यही सीढ़ी से इसी से ऊपर आना है, इसी कमरे में पड़ा है, इनको कैसे इस चीज का अंदाजा था? मुझे ये चीज बताएं। वही ना, वो जो कह रहे हैं कि यहाँ से असला बरामद हुआ है, ये बरामद हुआ है, वो बरामद हुआ है, तो ये सारा देखिए ना मैं बेवकूफ हूँ ना आप बेवकूफ हैं, आपको भी समझ आ रही है, मुझे भी समझ आ रही है क्या करना चाह रहे हैं। खान साहब को फंसाने की हद तक कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उस बंदे पे एक भी करप्शन का जो है केस नहीं है, लेकिन उसको फिर भी फंसा रहे हैं, उसके घर को तबाह कर दिया। ये हमें शर्मनाक ही एज आ पाकिस्तानी हमारे लिए शर्मनाक बात है जो हमारे साबिक वजीर आजम के घर के साथ ये किया है इन्होंने। किसी मुल्क में ये चीज़ नहीं होती, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम बेशक बेसिकली हम मुर्दा हो चुके हैं, हमें अगर हम यूनिटी नहीं दिखाएंगे, हम नहीं निकलेंगे, मैं बताऊं कल आप होंगे हमारी जगह, जो आज हमारे साथ किया जा रहा है कल वो मीडिया के साथ करेंगे। आप लोग आज़ाद है ना, हम लोग आज़ाद हैं, कहने को हम आज़ाद है लेकिन हम आज़ाद है नहीं। ये मकबूजा कश्मीर है, मुझे बताएं, ये मकबूजा लाहौर है, ये मकबूजा पाकिस्तान बना दिया गया है। ये बादशाहत करती है, ये जो फैमिली है ना, ये जो नून लीग की फैमिली है, पूरी की पूरी पीडीएम, ये बादशाहत करना चाहती, रूल करना चाहती, सब कुछ तो इनका बाहर है। अच्छा ये बताइए कि आप जब ऑपरेशन जारी था उस वक्त यहाँ पर मौजूद थी? जी बिल्कुल मौजूद थी। यानी कि आपको एनी शाहिद भी कहा जा सकता है? जी जी बिल्कुल वो मौजूद थी, खवातीन हम वहाँ थी क्योंकि खवातीन के साथ बदतमीजी कर रहे थे। इन्होंने हमारी ये खातून को मारा है, उनको इन्होंने जो है वो जब ये हम लोग बैक साइड पे थे, ये अचानक से पुलिस वाले आए हैं तो वो बेचारी भागी है। जब वो भागी है तो वो जाहिर सी बात है वो गिर गई, इन्होंने डंडा मारा, वो गिर गई, वो गिरी तो उसके ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उसके 2 मोबाइल चले गए, 30,000 भी चला गया। ये मर्द पुलिस ने, मैं खवातीन पुलिस की बात नहीं कर रही, मर्द पुलिस ने ये किया है। तो जो है वुमेन राइट्स भी आ गए इसमें, तो मैं उनसे भी सवाल करती हूँ, मेरा सवाल उनके साथ भी है कि क्या ये जुल्म ऐसा होना चाहिए? ये इंटरनेशनल लेवल पे मैं ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि ये औरत के साथ ये जुल्म होना चाहिए? मुझे ये बताएं। नहीं देखिए, ये तो इन्होंने 2014 में भी किया था मॉडल टाउन में, जिस तरह ऑपरेशन आज सेम उसी तरह का ऑपरेशन इधर भी हुआ है और उधर भी खवातीन को। मसला बेसिकली सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मसला ये है कि हमारे यहाँ ना कानून जो है के मुताबिक सजाएं नहीं मिलती, पकड़ा नहीं जाता, लटकाए नहीं जाते, आज़ाद कर दिए जाते हैं कई लोग। ये देखो ये झंडा पीटीआई का आज भी थामा हुआ है। हमारा हथियार ये था, हमारा जो गलती थी ना, हमारा कसूर ये कि हमारा ये हथियार था जो इन्होंने मीडिया पे उल्टी उल्टी चीज़ें करके दिखाई कि ये चीज़ मिल गई हमें पेट्रोल। अच्छा अब नई चीज़ इन्होंने शुरू की है, जो वो बॉटल्स है ना, जूस की बॉटल्स हैं और उसका वो है कलर एप्पल कलर का जूस जो होता है, उसको ये आप क्या कह रहे हैं कि ये इसमें पेट्रोल पंप्स हैं और वो मरियम ने शराब है। मरियम ने ट्वीट किया हुआ था कि अंदर से पेट्रोल पंप आ रहे हैं, पेट्रोल पंप अंदर से गिराए जा रहे हैं। तुम लोग अगर बाहर से इस तरह की गुंडागर्दी करोगे तो अंदर से हम फूल बरसाएंगे तुम लोगों के ऊपर। मुझे ये बताएं, हम फूल, ये लोग जो इन्होंने सारी मशीनरी तो इन्होंने इस्तेमाल की हम पे, क्या कसूर था हमारा? ये हमारे ऊपर डंडे अगर चलाएंगे, हम इनके ऊपर फूल डालेंगे, हम अपना दिफा नहीं करेंगे, सेल्फ डिफेंस नहीं, कुछ कोई चीज़ होती है ना, ठीक है? खवातीन के बच्चों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर ये वार करेंगे तो हम क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? पैसे भी उठा के लेंगे। देखिए जी पैसे और ड्राइवरों के पैसे, ये सुन रहे हैं आप कि यहाँ पर ये एनी शाहिद यहाँ पर मौजूद हैं और जो बता रहे हैं कि यहाँ जिस वक्त ऑपरेशन किया गया है तो किस तरह का यहाँ पे पुलिस ने जो नुकसान किए हैं यहाँ पे, और अभी जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि यहाँ से असला भी बरामद हुआ है और मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है कि यहाँ अंदर से पेट्रोल बम जो है वो गिराए जा रहे हैं। तो ये अंदर से जो पेट्रोल पंप वाली है, बम वाली है, और यार ये पेट्रोल बम ना, एक मेरी कारकुनान थी हमारी खान साहब की, उन्होंने एक पेट्रोल बम उठाया और पी के दिखाया। वो आबे जो नहीं होता कि जो शेलिंग से जो आप वो सारा तबाह करते हैं अंदर का मेंटेन जो होता है सिस्टम, उसके लिए एक वो आबे जो होती है वो उन्होंने पी है। अच्छा वो आबे जो पी के भी बताइए कि पेट्रोल बम नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी साबित किया पेट्रोल बम है। ऊपर आए हैं, यहाँ पे सारा हम लोगों ने सफाई वगैरह मतलब कि सामान वगैरह उठाया जो कि बिखरा हुआ था, ठीक है? पुलिस भी थी, मीडिया भी आपके साथ थी, आपने देखा कुछ नहीं चीज़ मिली। 1 घंटे के बाद आते हैं, घंटे के बाद इनको एक राइफल भी मिल जाती है और ये कुछ जैकेटें वगैरह मिल जाती है जो कि खाली, इसमें कुछ होता भी नहीं है। पता नहीं है किस तरफ लेके जा रही है। वही होगा ना, सुलझकारों को कहा गया जी कुछ नहीं मिला खान साहब के घर से, तो 1 घंटे के बाद आए हैं राइफल वगैरह,
डाल के ले गए। अब वही राइफल उनके, वही राइफल सेम पुलिस वालों के। अब मेरी समझ से बाहर है कि क्या क्या करना चाह रहे हैं। पहले 2 घंटे तलाशी आप लोग इधर मीडिया दे राइफल नहीं आई हैं। आप लोग इधर ही मौजूद थे ना, इधर ही मौजूद थे ना जब ये यहाँ पे पुलिस ऊपर चढ़ी है? यार मैं खान साहब का वर्कर हूँ, सही। ठीक है, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। सही। जिस तरह भी लेडीज़ मुझे बचा के साथ ले आई थी, मीडिया का कार्ड था, कार्ड की वजह से मैं बच के यहाँ पे आ गया हूँ। जब यहाँ पे आए थे ना, पुलिस वगैरह अपना ऑपरेशन करके सामने खड़ी हो गई थी, वर्कर वगैरह जितने भी थे उनके, मेरे पास काउंटिंग नहीं थी, काउंटिंग मेरे पास नहीं, उनकी जिनको गिरफ्तार किया। अब मैं अंदर आया हूँ, बड़ी मुश्किल से अंदर आके हम लोगों ने देखा खान साहब का जो इनके गार्ड्स का खाना वगैरह यहाँ पे गिरा हुआ था। खाना हमने एक साइड पे किया, बिल्कुल ये साथ थे भाई, हम लोगों ने साइड पे किया खाना और मेडिसिन वगैरह उठाई हैं ताकि ये पुलिस ने फिर जो भी शेलिंग वगैरह करनी है ताकि दोबारा काम आ जाए। उठा के हम लोग नीचे चले गए। नीचे वाले कैंप जब वो हम सर्च कर रहे हैं कि उसकी दवाइयाँ वगैरह, रस वगैरह थे, वैसलीन थी जो लगाती, वो उठा रहे हैं। जब उठाते हैं एकदम पुलिस भाग के आती है और भाग के ना कोई लेफ्ट ना कोई राइट, ना आप मीडिया उनके साथ है। एक उनके अपने पसंदीदा चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, फॉर योर सिक्योरिटी। अच्छा आए हैं ऊपर, सीधा कमरे में गए हैं, कमरे में से एक राइफल निकाली, राइफल निकाल के बैग उठा के बाहर भाग गए। अब मतलब कैसी यार, कैसे सर्चिंग कर लेती है ये भी भाई, यहाँ पे काम करते हैं। पहले भी नहीं थी मिली, 5 घंटे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल पहले नहीं था मिला। 11 बजे का वाकया है, अभी क्या टाइम हुआ है? तकरीबन 2। आपको भी टीवी पे देख के आए हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो वो पहली वीडियो दिखाएं, इस कमरे में ही आए हैं ना गवर्नमेंट। यानी ये तो ये ना कि फिर जैसे खान साहब निकले, इन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे ये सारा ऑपरेशन किया। यार ये जितने भी सारा- कारकुनान कितने थे यहाँ पर? ये कारकुनान यहाँ पे काफ़ी तादाद में थे, यहाँ पे कैंप वगैरह पे बैठे हुए थे लोग। अब नहीं पता चला उनके साथ क्या किया है। जिस तरह कश्मीर के अंदर वो एक वीडियो निकली थी ना कि किस तरह लेडीज़ को, जेंट्स को बालों से पकड़ के, यहाँ पे ये वीडियो मैंने देखा था, क्योंकि मैं भी कश्मीर वीडियो नहीं, यहाँ देख के मॉडल टाउन में हुआ है 2014 में। 2014 में अगर वो मॉडल टाउन में यार आज वही ऑपरेशन यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पे भी कोशिश किया, बालों से खींचा वर्कर को तो साथ ले गए हैं, ठीक है। हम लोग आगे नहीं आए क्योंकि जब जैसे कोई वर्कर आगे आता है तो उसको उठा के ले जाते हैं। फॉर सिक्योरिटी खान साहब के घर के भी हमने हिफाजत के लिए तो खुद की हमने गिरफ्तारी नहीं दी, ताकि हम लोग यहाँ पहुँचे और खान साहब को हम अपनी सिक्योरिटी दें। अच्छा ये बताइए कि खान साहब की एहलिया जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं? बिल्कुल, उनकी बहनें भी मौजूद थी। अच्छा, तो उन्हें तो नहीं नुकसान नहीं, पहुंचा किसी किस्म का? अभी तक उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा, इसके बारे में मैं नहीं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, यानी कि वो महफूज हैं। वो इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकूँगा। यार तू बाकी नाज़रीन ये देखिए, ये आपको अंदर के मनाज़र दिखाते हैं। ये कमरा है और यहाँ आप देख सकते हैं ये बेड तोड़ दिया है और इधर जितना भी सामान पड़ा है वो सारा ये आप देख सकते हैं। ये पुलिस ने यहाँ पर ना सारा तोड़ा है। और ये जो बता रहे हैं कि यहाँ से जो ये असले वाली ये जो खबर चल रही है ना झूठी, कि असला बरामद हुआ है, असला इस तरह बरामद हुआ है कि यहाँ पर पुलिस के कुछ एहलकार ऊपर आए हैं और उन्होंने आकर पहले अंदर राइफलें रखी हैं, क्योंकि खौफ हिरास इन्होंने इतना फैला दिया था। उसके बाद फिर समा और जियो जो है उन्होंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि असला बरामद हुआ है यहाँ से। तो ये वही असला है जिसको पहले पुलिस खुद रख कर गई थी और बाद में फिर वो खान साहब के खाते में डाल दिया कि यहाँ से असला बरामद हुआ है। और ये सारा आप देख रहे हैं, ये अपनी आंखों से। आगे चलिए आपको ये इधर दूसरा रूम भी दिखाते हैं जिधर से ना इधर तो नहीं है। ये देखिए, ये मनाज़र आप देख लें, ये तोड़ फोड़ जिस तरह की है। और इसी रूम से तकरीबन जो है वो असले की जो झूठी खबर चलाई गई है कि वो इसी रूम से बरामद हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रूटीन वाइज जिस तरह कमरा होता है उस तरह ये एक कमरा है लोगों की रेस्ट के लिए।